हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से 12वें अध्याय से। उसी के आगे आज हम श्रवण करेंगे। इससे पहले हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कृष्ण कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 12वें अध्याय से, चैप्टर 12 से। इसमें हमने श्रवण किया था नित्यानंद प्रभु की नवद्वीप विजिट का
नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप में यात्रा की। आज हम नित्यानंद प्रभु का विवाह का श्रवण करेंगे। तो आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। नित्यानंद प्रभु का विवाह कैसे हुआ। तो अद्वैत आचार्य और दूसरे जो भक्त लोग हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का विवाह कैसे करवाया जाए। कृष्णदास जो हरिहोरा जो बाड़गाची ग्राम है, कृष्णदास जो थे जो हरिहोरा बाड़गाटी ग्राम के उनके पुत्र थे, सपुत्र थे। उनका नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत सम्मान था और वो चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु की विवाह का वो सारा अरेंजमेंट करे। उस समय एक ब्राह्मण जिसका नाम था सूर्यदास, उस समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सूर्यदास। जिसका टाइटल था सरखेल। वो एक यमन राजा के दरबार में सेवा करता था, मुस्लिम राजा के दरबार में। वो शालिग्राम नामक जगह में रहता था जो नवद्वीप के पास में। उनके 4 बहुत गुणवान भाई थे और 2 डॉटर थी जिनके नाम थे वसुधा एंड जानवी, जो अपनी सुंदरता के लिए और अच्छे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। सूर्यदास ने उनकी पुत्री के लिए अच्छे दुल्हन का खोज के लिए कहा, पर वे अच्छे गुणवान कैंडिडेट को खोज नहीं पा रहे थे। और लेकिन उन्होंने सलाह दी कि वो एक चक्र गांव में जाए, राढ़ देश में, और वहां पे अढ़ाई पंडित से मिले। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नित्यानंद प्रभु के फादर हैं। बहुत नित्यानंद प्रभु जो है बहुत युवा और बहुत अच्छे लड़के हैं। अवधूत के रूप में नित्यानंद ने पवित्र स्थानों को कई पवित्र स्थानों की यात्रा की थी और वो महान पंडित माने जाते थे। तीर्थ स्थानों की यात्रा करके वो नदिया पहुंचे जहां पर वे गौरचंद्र से मिले और उन्होंने निश्चय किया कि वो अभी अवधूत का छड़ी जो है ये छोड़ देंगे।
ब्राह्मण ने बताया कि जो नित्यानंद है वो श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय पार्षद हैं। उस ब्राह्मण ने उनको बताया। और ये बताया कि वो नित्यानंद जो है उनके बहुत योग्य रहेंगे उन दोनों पुत्रियों के। उन्होंने सूर्यदास को ये भी बोला कि अगर उनको ऐसा नित्यानंद जैसा पुत्र मिल जाता है, दामाद मिल जाता है, तो विधाता को धन्यवाद देना चाहिए उनके अच्छे भाग्य के लिए। सूर्यदास ने उन सब चीजों को ध्यान से सुना, बिना शब्द बोले आगे। उनके मन इस प्रकार से मन में विचार करते करते सूर्यदास नीचे लेटे और सो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे अपनी दो पुत्रियों को नित्यानंद को विवाह में दे रहे हैं। बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उन्होंने देखा कि बुद्धिमान स्वप्न में देखा कि बुद्धिमान ब्राह्मण मैरिज के मंत्र जब उच्चारण कर रहे हैं। सूर्यदास ने अपनी पुत्री नित्यानंद को दे दी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। उन्होंने जब अपने पुत्र दामाद को देखा, उन्होंने अचानक देखा कि वो बलराम के बहुत आकर्षक बलराम के रूप में प्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु की जगह बलराम के रूप में प्रकट हो गए सब। उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, रूप वर्ण था, वो चांदी के पर्वत जैसा था। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजवान था। उनका शरीर जो है चमकीले आभूषणों से। उन्होंने वसुधा और जानवा की तरफ देखा तो उनको उसकी जगह वरुणी और रेवती दिखाई दी, जिनका स्वर्ण जैसा वर्ण था। उन्होंने बहुत सुंदर ड्रेसेस पहन रखी थी और आभूषण पहन रखे थे और बलराम के दोनों तरफ बैठी थी। सूर्यदास इस दृश्य को देख के अभिभूत हो गए और रोने लगे। अचानक उनका स्वप्न टूट गया। सुबह प्रातः काल वो ब्राह्मण के घर में गए और उसके चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मण से बोलते, मैं तुम्हारे सुझाव से, प्रस्ताव से सहमत हूं, अभी देरी मत कीजिए, आप जाइए। तो प्रसन्न ब्राह्मण 4 लोगों को लेके गए अपने साथ में और नदिया में गए, दुर्गा और गणेश के शुभ नाम लिए। जब वो श्रीवास के घर में पहुंचे, में उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु वहां पे हैं। वो स्वयं कामदेव से लग रहे थे और श्रीवास और दूसरे पार्षदों के बीच में बैठे हुए थे। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते। ब्राह्मण की आंखें आंसुओं से भर गई। बड़े सम्मान के साथ में श्रीवास ने ब्राह्मणों का हालचाल पूछा और ब्राह्मणों ने कहा, मैं आपसे अपने घर से प्राइवेटली आया हूं आपसे कुछ बात करने के लिए। श्रीवास उनको एकांत स्थान में ले गए और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने मन की बात प्रकट की। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि आप उचित कन्या की तलाश में हैं नित्यानंद प्रभु के लिए।
सो मैं यहाँ पे उन दो कन्याओं का विस्तृत जानकारी लाया हूँ जो सूर्यदास पंडित की पुत्री हैं। मैंने सब जगह ढूंढा पर मैंने उनके तुलना में किसी को नहीं पाया। वे इतनी सुंदर है जैसे लक्ष्मी और स्वभाव में भी अच्छी। मेरे विचार से वे उचित कन्याएं होंगी नित्यानंद। मेरे स्थान पे आइए और उन कन्याओं को देखिए। सूर्यदास सरखेला, वो जो अच्छी फैमिली से थे, वो इस विवाह के लिए एग्री हैं और उसको देरी नहीं करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि आपका क्या विचार है? शिवास पंडित ने बोला, मैं इसको देखूंगा, विचार करूँ। आज मुझे कृष्णदास को बाड़गच्छी भेजना है, पर कल जो है वे तुम्हारे स्थान पे जाएंगे और आप जो है आपके स्थान पे जाएंगे, आप कृष्णदास को सूर्यदास के घर में ले जाए। इस को सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्नता के साथ सूर्यदास के घर में गए, शालिग्राम गांव में। इस बीच में शिवास पंडित ने अद्वैत आचार्य को मैरिज के विवाह के, नित्यानंद प्रभु के विवाह के प्रस्ताव के बारे में दिया। नित्यानंद ने उसको सुना और स्माइल किया, मुस्कुराए कि धीरे से। कृष्णदास जो बहुत बुद्धिमान पुत्र था राजा हरिहरा का, वो बाड़गच्छी गए और तुरंत मैरिज के लिए तैयारी करने लगे। मैरिज विवाह का समाचार सब जगह फैल गया और सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा मैच होगा। नित्यानंद और उनके जो पार्षद थे, उन्होंने प्रसन्नता के साथ में नवदीप बड़ी प्रसन्नता के साथ नवदीप छोड़ दिया और बाड़गच्छी की तरफ प्रस्थान किया। जब उस स्थान पर गए, बाड़गच्छी के जो निवासी हैं उनकी तरफ भागने लगे उनका वेलकम करने के लिए। जो ब्राह्मण और जो बुद्धिमान लोग थे कि वो प्रसन्नता से भर गए नित्यानंद प्रभु के सुंदर लक्षणों को देखते। इस बीच में शालिग्राम जो बाड़गच्छी से दूर नहीं था, जो बड़गच्छी से, इसमें शालिग्राम जो बाड़गच्छी से दूर नहीं था, सूर्यदास ने अपने छोटे भाई कृष्णदास को बोला, मैं बड़गाची जाऊंगा पहले, आप और ब्राह्मण जो है मेरे पीछे आना ये गिफ्ट लेके। सूर्यदास ने जल्दी से बड़गाची आया और नित्यानंद प्रभु से मिलने गया। भावनाओं से अभिभूत सूर्यदास की आंखों में आंसू आ गए और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए दोनों हाथों से, पर एक भी शब्द बोल नहीं पाए। मुस्कुराहट से और ब्राइटली नित्यानंद ने उस भाग्यशाली सूर्यदास को गले लगा लिया। नित्यानंद प्रभु का अधिवास होता है मैरिज से एक दिन पहले, उसका वर्णन आता है। सभी वैष्णव से मिलकर सूर्यदास ने डेट फिक्स कर ली नित्यानंद प्रभु के अधिवास की। कृष्णदास पंडित जो सारा अरेंजमेंट करे थे, वो अपने घर से आए ब्राह्मणों के साथ में और कई सारे आइटम्स के लिए, सेरेमनी के लिए कई आइटम्स लाए। इवनिंग में बड़गाची के सारे जो निवासी थे आए और शुभ अवसर पर नित्यानंद प्रभु आदरणीय ब्राह्मणों के सामने बीच में बैठ गए और बुद्धिमान पुरुषों के सामने
लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में अधिवास में भाग लिया और एक सुंदर और शुभ म्यूजिक ने वहां के वातावरण को भर दिया। नरहरि सरकार नरहरि ठाकुर ने इस सीन का वर्णन अपने एक सॉन्ग में किया। अधिवास को कंप्लीट करने के बाद में अधिवास कंप्लीट करने के बाद में जो सारे गेस्ट थे अपने अपने घर चले गए। सूर्यदास भी बड़ी हैप्पीली अपने घर चले। इसके बाद अधिवास सेरेमनी और वसुधा और जानवा। सूर्यदास से जो बुद्धिमान ब्राह्मणों को लेके उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अधिवास सेरेमनी की अपनी पुत्रियों का। सूर्यदास पहले जानते थे इनका वास्तविक परिचय क्या है इन दोनों पुत्रियों का, ये बलराम जी की दो शक्तियां वारुणी और रेवती। अधिवास के लिए आइटम लेकर जो ब्राह्मण थे बाड़गाछी शहर सूर्यदास के घर गए। अधिवास के समय वसुधा और जानवा बहुत मधुर लग रहे थे और एलिगेंट थे, सुंदर ड्रेस में और गहने में। जो ब्राह्मण लोग थे वो वेदों से मंत्र का उच्चारण करने लगे और दुल्हन को धान्य और दुर्वा से आशीर्वाद दिया और उन कन्याओं ने अपनी टंग से उलूल ध्वनि की। आदिवासी सेरेमनी पूरे होने के बाद जो संतुष्ट ब्राह्मण थे वो अपने अपने घर चले गए। संध्या समय जो नित्यानंद प्रभु थे दूल्हा थे वो बाड़गाछी चले गए और शालीग्राम की तरफ गए। हर कोई व्यक्ति जिसने इस अद्भुत दूल्हे को देखा नित्यानंद प्रभु को, वो उनकी सुंदरता से बहुत प्रभावित है। अब नित्यानंद प्रभु का विवाह समारोह होता है। नित्यानंद प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में शालीग्राम विलेज में गांव में प्रवेश किया और सूर्यदास के घर में आए। जो लोग थे वे आगे बढ़े भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए, वो भक्ति से भर गए सारे लोग। एक गुप्त स्थान से वसुधा और जानवा माता जी ने अपने होने वाले पति की सुंदरता देखी बड़े आनंद के साथ में। जब इस प्रकार से एक भीड़ जो है इकट्ठी होने लगेगी सूर्यदास के एक गुप्त स्थान से श्री वसुधा जानवा ने अपने हस्बैंड की सुंदरता को देखा बड़े आनंद से। और जब एक भीड़ इकट्ठे होने लगी सूर्यदास के घर में,
तो जो ये युवा कन्याएं थी दोनों वसुधा एवं जानवा, उन्होंने सुंदर ड्रेस में, आभूषणों में और उसमें के रीति रिवाजों के अनुसार वो रेडी हुई। सूर्यदास ने वो अब फिर अपनी कन्याओं को नित्यानंद प्रभु को ऑफर किया। सारे जो ब्राह्मण थे और देवता भी थे वो आकर्षित हो गए दुल्हन की सुंदरता से और दूल्हे की सुंदरता से। अगले दिन सूर्यदास के घर में, घर पूरा आनंद से भरा हुआ था फेस्टिवल से, और सूर्यदास ने बड़ी नम्रता के साथ में अलग अलग रीति रिवाज किए और नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों की इच्छा पूरी की। इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु और उनकी दोनों पत्नियां जो थी वो बाड़गाछी गए। श्रीवास की पत्नी और सारी लेडीज जो थी उन्होंने दोनों पूरा कपल की, न्यूली वेड कपल की, जो नए विवाहित दूल्हा दुल्हन की बहुत प्रशंसा की। गौण गण दृष्टि पे काम में आता है, कहा गया कि श्री सूर्यदास जो हैं सूर्य के समान तेजस्वी थे, महान थे, वो ककुदमी के अवतार थे। उनकी जो पुत्रियां थी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नियां बनी वो श्री वारुणी श्री देवती थी। कुछ लोगों के अनुसार वासुदेव देवी जो थी पहले कलावती थी और जानवी देवी अनंग मंजरी। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से बाड़गछी विलेज में रहे और उनकी जो अद्भुत क्वालिटी थी मानवता के उद्धार के रूप में, नित्यानंद प्रभु जो गौरांग प्रभु के पीछे पागल थे, उनके बारे में कई कवियों ने इस प्रकार गाया है। नरहरि नरहरि सगा ठाकुर के गीत में राग कमोद में है कि कंस जो कृष्ण के बड़े भाई थे और रोहिणी के पुत्र थे, राम जिसको या बलराम बोला जाता है वो रेवती और वारुणी के हस्बैंड थे। उन्होंने कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होकर कलयुग को आशीर्वाद दिया। नित्यानंद प्रभु के रूप में जो गौर सुंदर के बड़े भाई थे और पद्मावती के पुत्र थे, उनकी अति प्राकृतिक गुणों से नित्यानंद प्रभु जो वसुधा और जानवी के पति थे, उन्होंने मानवता के ऊपर कृपा की। गौरचंद्र के प्रति अति स्नेह से पागल होके उन्होंने इस जगत को अप्रूव किया अपने प्रेम से। उन्होंने सबको संतुष्ट किया गौरचंद्र के आनंद से, गौरचंद्र के शुद्ध प्रेम से। उनकी जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, स्वर्ण रूप था, वो चमक रहा था लाल सूर्य के समान। उनके जो आभूषण थे उनके सुंदर कानों पे बहुत सुंदर लग रहे थे और उनकी जो लंबी भुजाएं थी उनकी घुटनों को टच कर रही थी। इनका सुंदर मुख चैंट कर रहा था गौरा गौरा, किसका? नित्यानंद प्रभु का। और आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वे
असीमित समुद्र संकीर्तन के समुद्र में बह रहे थे और बड़ी शान से अपने अनुयायियों के साथ डांस कर रहे थे। वे असहायों के पतितों के असहाय और पतितों के उद्धारक। कुछ दिनों बाद नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायियों ने नदिया गए। सची माता और सारे जो महान भक्त थे गौरहरि के, और उनकी पत्नियां जो थी वो बहुत प्रसन्न थी वसुधा और जानवी को देख। सची माता के आदेश का पालन करके नित्यानंद प्रभु ने शांतिपुर विजिट किया और फिर सप्तग्राम। भक्तों की इच्छा के अनुसार नित्यानंद प्रभु उसके बाद में खरदा गांव गए, जहां पर वे अपनी पत्नियों के साथ में एक सुंदर घर में रहे। उन्होंने कुछ अद्भुत समय वहां पर व्यतीत किया और अपने अनुयायियों के लिए बहुत आनंद दिया संकीर्तन यज्ञ करके। उसके बाद वे नदी आ गए सची माता को देखने। इसके पश्चात में सची माता को देखने के लिए नंदी आ गए। सची माता और सारे जो भक्त थे गौरहरि के और उनकी जो पत्नियां थी वो वसुधा और जानवी को देख के बहुत प्रसन्न हुई। सची माता का आदेश पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु ने शांतिपुर गए और फिर आदि सप्तग्राम गए। भक्तों की इच्छा से नित्यानंद प्रभु उसके बाद खरदा गए, जहाँ पे वे अपनी पत्नियों के साथ सुंदर घर में रुके। उन्होंने कुछ अद्भुत समय वहां पर बिताया, अपने अनुयायियों को आनंद दिया और फिर से नदिया में आ गए सची माता को दर्शन करने। नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो नरहरि ने अपने गीत में इस प्रकार लिखी है। सुंदर और बुद्धिमान नित्यानंद प्रभु पद्मावती के पुत्र हैं। 12 साल वो अपने अनुयायियों के साथ एक चक्रधाम में रहे हैं। जब गौरचंद्र का जन्म हुआ वो उन्होंने घर छोड़ दिया अवधूत के रूप में और सारे तीर्थ स्थानों को विजिट करके 20 साल बाद फिर से नदिया आए। फिर से अपने गौरहरि महाप्रभु के संग में उन्होंने अपना जीवन फिर से जीवन बिताने लगे। वो महाप्रभु से इतना प्रेम करने लगे और उनका दंडा और कमंडल फेंक दिया उन्होंने। संकीर्तन में डूब के वो महाप्रभु के साथ श्री क्षेत्र गए और महाप्रभु का दंडा कई पीसेस में, कई टुकड़ों में डाल। महाप्रभु के आदेश से वो गौर देश वापस आए श्री क्षेत्र से और यहाँ पे अपनी वो कर्तव्य की, ये सारी ड्यूटी की जो महाप्रभु ने उनको बोला था, प्रचार। वसुधा और जानवी के ये पति और नरहरि दास के आश्रय ने सबको अपना प्रेम डिस्ट्रीब्यूट किया। और डियर श्रीनिवास, श्री अद्वैत, तो ये फिर ईशान ठाकुर सुना रहे, और श्रीनिवास श्री अद्वैत और उनके अनुयायी हमेशा संकीर्तन में डूबे रहते थे, कभी शांतिपुर में, कभी नदिया में। ये नरहरि ठाकुर ने फिर अपने राग कमोद में गाया है कि रत्न के समान श्री अद्वैत आचार्य, जो कि नव नव देवी के पुत्र हैं, वो अच्छे गुणों की खान है। वो नवग्राम में उनका जन्म हुआ था बंगाल में, और यहाँ पर बहुत प्रसन्नता के साथ में रहे थे जब तक कि शांतिपुर नहीं आया। जब उनके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया यात्रा के बाद, तो उन्होंने शांतिपुर में रहने का निश्चय किया।
उन्होंने सीता देवी से विवाह किया और अपने अत्यंत गहरे ध्यान से कृष्ण और हलधर को, कृष्ण बलराम को इस पृथ्वी पे बुलाया, अपने ध्यान से नदिया विहार भगवान को दर्शन करते अद्वैत बहुत संतुष्ट हुए और उनके साथ में संकीर्तन में डांस किया। अपने घर में अद्वैत ने गौरचंद्र जैसे महान सन्यासी को सेवा किया बहुत ध्यान से। नारीदास कहते हैं कि श्री अद्वैत आचार्य जो है, उनकी दयालुता है जो, वो जगत की प्रशंसा। अपनी दयालुता के कारण जगत की प्रशंसा प्राप्त करते हैं। श्रीवास मुरारी और सादरे जो भक्त थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटली गौरचंद्र की महिमा गाई और वे हमेशा चिंतित थे मानवता के कल्याण के। ये वर्णन समाप्त करने के बाद श्री ईशान महाशय बहुत बहुत इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। कुछ समय तक वो शांत रहे अपने आप में और तीनों फिर सोने चले गए महाप्रभु के घर में। रात्रि तेजी से पास हो गई, लेकिन श्रीनिवास जो है जागते रहे, इधर उधर देखते रहे महाप्रभु के घर में। श्रीनिवास सोचने लगे कि महाप्रभु का घर ऐसा घास का और दूसरे छोटी छोटी चीजों के बनाए, और महाप्रभु ने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, इतनी दूर उनके भक्तों के बीच मुझे नदिया विहार का आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से सोचते हो श्रीनिवास भगवान की इच्छा से सो गए। उनके स्वप्न में उन्होंने एक सुंदर लीला देखी महाप्रभु की, और नवद्वीप का प्राकट्य कैसे उसको देखा। वो ड्रीम, वो स्वप्न का वर्णन ऐसा है कि पहला है नवद्वीप का उत्पत्ति। सबसे पहले उन्होंने देखा कि नदिया की स्वर्ण, उस स्वर्ण नगर को देखा नदिया के, और रत्नों से जटित घाट को देखा नदी सुराधुनी के। उनके बाद उन्होंने गौरचंद्र के घर को देखा जो इंद्र के पैलेस से भी उन्होंने गौरचंद्र का घर देखा जो बहुत सुंदर था, इंद्र के महल में जो कुछ था उससे भी सुंदर था। स्वप्न में देखा, वो उनको आश्चर्य हुआ, ऐसा अद्भुत घर किसने बनाया होगा, वो जिसका गोल्डन वॉल से घिरा हुआ था।
स्वर्ण दीवार, ऐसा लगता है विश्वकर्मा ने बनाया था, महाप्रभु ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लीला की, घर के अलग अलग सेक्शन। ये नवदीप का प्राकट्य था। इसके बाद उसके अंदर अलग अलग सेक्शन थे। विलास था घर के अंदर, घर के अंदर में सुंदर फ्लावर का गार्डन था, मिडिल में टेम्पल था जो ज्वेलरी से बना हुआ था। टेम्पल के अंदर कैनोपी थी, उसके अंदर सिंहासन था। गौरचंद्र उस सिंहासन में बैठे हुए हैं अपने दो पत्नियों लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया के साथ में, और बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। करोड़ों दासियां उनकी सेवा में लगी है, उनको चावल से प्रेम कर, और उनको 500 सुपारी सर्व किया जा रहा है। ये विलास घर के अंदर का विलास। कीर्तन विलास था उनके साथियों के साथ। तो श्रीनिवास तो जब जागे पर फिर से सो गए, और फिर से उन्होंने सच्चिदानंद को उस घर में देखा, ज्वेल सिंहासन पर उनके घर के दूसरे हिस्से में देखा। भगवान का जो एलिगेंट अपीयरेंस था वो करोड़ों कामदेव को भी लज्जा दे देता था। उनका सुंदर मुखमंडल था जो चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा के गर्व को भी लज्जित कर देता था। उनके साइड में नित्यानंद श्री अद्वैत पंडित गदाधर बैठे थे। उनके उनके सराउंडिंग विद्यानिधि गंगादास पंडित, श्रीवास, श्री चंद्रशेखर आचार्य, मुरारी, हरिदास, दामोदर पंडित, मुकुंद बक्रेश्वर, गौरीदास, सूर्यदास, ये सब लोग बैठे हुए थे। चौथा है उनका डिवाइन दिव्य विलास। श्रीनिवास बहुत अधीर हो गया भगवान को देखते बार बार, और फिर से नींद में चला गया। उन्होंने अगला स्वप्न देखा घर के एक और भाग में, जहाँ पर भगवान बैठे हुए थे अपने रत्न सनी जटिल सिंहासन पर, और कई सेवक जो है उनको दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा, शिव, इंद्र और दूसरे डेमिगॉड भी उनको प्रशंसा कर रहे थे और उनके चरण कमलों पे गिर रहे थे। अब महाप्रभु की इस एलिगेंस से, इस श्रेष्ठता से प्रभावित होकर श्रीनिवास कांपने लगे, भाव में कांपने लगे। घर के एक और हिस्से में श्रीनिवास ने देखा कि वैकुंठ विलास है, और उनका शरीर एक्साइटमेंट होने लगा, उत्तेजित उत्साह से उनका शरीर कांपने लगा श्रीनिवास को उसको देख। उसके बाद उन्होंने अयोध्या विलास देखा, द्वारका विलास देखा, उससे बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने उसमें मथुरा विलास देखा, घर में ही बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने आप को प्रभु के ब्रज विलास में राधा रानी के साथ में देखा। श्रीनिवास आनंद से भर गए। उन्होंने रास मंडल का डांस देखा। उन्होंने निकुंज विलास देखा। उनका स्वप्न चला गया, वो जागे स्लीप से और देखा कि मॉर्निंग हो रहा, सुबह हो गई। उनके इस प्रकार से इस ड्रीम को याद करते हुए और प्रभु की अनंत कृपा से श्रीनिवास को समय लगा अपनी भावना को नियंत्रित करने के लिए। जो कोई व्यक्ति भगवान की इस लीला को सुनता है, बहुत सम्मान के साथ में वो गौरहरि की कृपा पाता है, और जिन्होंने गौरहरि की कृपा पाली वो आनंद प्राप्त करते हैं नवदीप के आध्यात्मिक स्थान में। और मैं श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों के अपने सिर पर देते हुए, मैं नरहरि दास इस सुंदर भक्ति की रत्नाकर ग्रंथ को लिखने में प्रसन्नता प्राप्त करता। इस प्रकार से 12वां अध्याय पूरा हुआ, और महाप्रभु की ये सुंदर लीला जो थी, जो श्रीनिवास आचार्य ने देखी, ये पूर्ण हुई। इसके बाद 13वां अध्याय कल हम 13th अध्याय करेंगे, जिसमें महाप्रभु की आगे की लीला है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की।